हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैच फ्लावर की एक और न्यू रेमेडी के बारे में जिसका नाम एस्पिन है। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है ये एस्पिन रेमेडी क्या होती है, हम किसे देते हैं और क्या सिम्टम्स मिलने पर हम एस्पिन रेमेडी का यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो में हम एस्पिन रेमेडी को डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। जो एस्पिन रेमेडी होती है ना, मोस्टली डर की मेडिसिन होती है। बट इस डर की खास बात ये होती है कि ये जो डर होता है ना, वो अननोन फियर होता है, अननोन डर होता है। उसको पता ही नहीं होता, वो उस इंसान को पता ही नहीं होता कि उसको किस चीज़ का डर है। ओके, अगर उनसे कोई पूछता है कि आपको किस चीज़ का डर है तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, ये खुद को समझ ही नहीं पाते। और जब खुद को समझ नहीं पाते हैं तो खुद का जो डर होता है उसको दूर भी नहीं कर सकते। और जो इनका डर होता है ना फ्रेंड, ये कभी भी आता है, सडनली आता है और सडनली चला भी जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि रात में ही डर आए, वो दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकती है। और वो डर के अंदर उनको अचानक से क्या होता है, अचानक से उनको कपकपी आने लगती है, पसीना आने लगता है, पीले पड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो रेस्टलेस हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए वो मोस्टली लोगों की कंपनी प्रिफ़र करते हैं अपने डर को भुलाने के लिए। ओके, अपने डर को अवॉइड करने के लिए वो लोगों की कंपनी पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो अकेले रहते हैं तो वो जो उनका डर होता है ना, बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये एस्पिन रेमेडी समझ में आ रही। सो एस्पिन जो रेमेडी होती है ना, वो बेचैनी में भी हम, घबराहट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट जो इसका डर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ख़ास बात इसके डर की ये रहती है कि वो अननोन डर रहता है। उस डर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उस डर को वो डिफ़ाइन नहीं कर पाता है। ओके, जैसे कि बहुत सारे डर को हमने नाम दिए रहते हैं कि किसी को हाइट से डर रहता है, किसी को पानी से डर रहता है, किसी को अंधेरे से डर रहता है, किसी को पब्लिक प्लेस से मतलब क्राउड से डर रहता है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मेंशन की गई है कि हमें इस चीज़ से डर लगता है। बट एस्पिन डिफ़ाइन ही नहीं कर पाता अपने डर को, ओके, अपने फियर को। और उस वजह से उसको मालूम है कि अगर वो दूसरों को बोलने जाएंगे तो लोग का सवाल यही रहता है कि बताओ किस चीज़ से डर लगता है। और वो बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है उस चीज़ को, उस डर को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए वो सारे जो उसकी घबराहट है, बेचैनी अपने तक ही वो रखता है। और जब वो अपने तक ही रखता है तो अंदर घुट घुट के अपने आप को सफोकेट किया हुआ रहता है। सो जो ये पर्सन होता है ना, ये जो इंडिविजुअल होता है ना, ये अपनी जो डर होता है, अपनी जो तकलीफ़ होती है ना, किसी को बोलते नहीं हैं। ओके, ये सारा जो प्रॉब्लम है अपने तक ही रखते हैं, किसी को कुछ शेयर नहीं करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं और अपने अंदर ही रख रख के क्या होता है, अपने आप को एकदम सफोकेट किए हुए रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी चीज़, अपनी प्रॉब्लम, अपना डर लोगों को बताएगा तो वो लोग वजह पूछते हैं कि क्या हुआ, और उस डर को, उस चीज़ को जो इस फेस कर रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, राइट। और लोग फिर क्या समझते हैं, उनको पागल समझते हैं, लोगों की तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। इसीलिए सारी जो चीज़ होती है, उनको जो प्रॉब्लम है, उनका जो डर है, अपने तक ही रखते हैं। और ये जो डर होता है ना, सडनली आता है और सडनली चला जाता है। ओके, ये लोग जब अकेले रहते हैं ना तो ये जो डर उनका होता है ये बढ़ जाता है। इसीलिए वो लोगों की कंपनी पसंद करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि लोग उनके आसपास रहें। ओके फ्रेंड, तो ये जब डरते हैं ना, थोड़ी देर के लिए वो बोल भी नहीं पाते हैं, वो सुन भी नहीं पाते हैं। तो जो लोग उनके आसपास रहते हैं ना, वो घबरा से जाते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या हुआ है। बट सेम वही प्रॉब्लम,
कि वो अपनी चीज़ें बयां नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं डर को। ओके, जब हम एस्पिन ऐसे लोगों को देंगे तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और फ्रेंड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो ये जो रेमेडी है ना, ये प्यूबर्टी के टाइम पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेनोपॉज के टाइम पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस चीज़ों की कि वो कौन से फेज़ से गुज़र रहे हैं। इवन जब कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होता है तो उस टाइम पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वो जो चीज़ से गुज़रते हैं ना, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं रहता है, लोगों को बता नहीं पाते कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हार्मोनल्स प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, हार्मोनल्स चेंजेस बहुत होती है। ओके, तो उस टाइम पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, जैसे कि प्यूबर्टी हो गई, मेनोपॉज हो गया है, या आप कह सकते हो जो फर्स्ट टाइम मदर बनी हुई लेडी है। ओके, उस वजह से जो इंसान के अंदर डर आता है ना, उस वजह से क्या होता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सोते नहीं है रात रात भर। और फिज़िकल प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये डरे हुए रहते हैं, जब ये डरते हैं सडनली, तो क्या होता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है, पसीना आने लगते हैं, कांपने लगते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, सो आई होप आपको ये रेमेडी समझ में आए। अगर आपको ये रेमेडी समझ में आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी रेमेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।